हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज आपके अपने YouTube चैनल जेएमएस ट्यूशन सेंटर में। मैं पंडित रमेश कुमार आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ 12वीं कक्षा का इतिहास विषय के 3 पाठ। चैप्टर क्या है? 3 है। जिस चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। 12वीं कक्षा के इतिहास विषय के 3 पाठ है। जिस पाठ का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इस पाठ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछ जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए अति आवश्यक है। यदि आप इस वीडियो को एक बार देखेंगे तो समझिए इस पाठ से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है, इतना गारंटी है। इसलिए चलिए इस वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस बंधुत्व, जाति तथा वर्ग जो इतिहास का 3 चैप्टर है उसका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए एक नंबर प्रश्न क्या है कि महाभारत कितने पर्वों में विभक्त है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 1 नंबर कि महाभारत कितने पर्वों में विभक्त है। तो 1 नंबर आपका प्रश्न का उत्तर बताते हैं डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, ठीक लग रहा है। चलिए 1 नंबर प्रश्न क्या है कि महाभारत कितने पर्वों में विभक्त है? कितने पर्वों में मतलब बांटा गया है? तो आपका 18 नंबर हो जाएगा। तो 1 नंबर प्रश्न का उत्तर देगा डी नंबर 18। ठीक है, चलिए दोनों प्रश्न महाभारत में निम्नलिखित पर्व एवं श्लोक है। मतलब दोनों प्रश्न क्या है कि महाभारत में इनमें से कितना पर्व और श्लोक है। प्रश्न को समझना है कि महाभारत में निम्नलिखित मतलब निम्नलिखित में से कितना पर्व एवं श्लोक है। तो हम आपको बताते हैं कि 2 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। 18 पर्व एवं 1 लाख से अधिक श्लोक। कितने पर्व है? 18 पर्व एवं अभी एक प्रश्न है कितने पर्व है, कितने पर्व में होते हैं? 18 पर्व और 1 लाख से अधिक श्लोक क्या है महाभारत में। 3 नंबर परंपरा के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने किस भगवान को बोलकर महाभारत लिखवाया था? परंपरा के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने किस भगवान को बोलकर के मतलब किनका नाम लेकर के किनका नाम कहकर बोलकर महाभारत को लिखवाया था? तो बी 2 नंबर प्रश्न का बी नंबर उत्तर हो जाएगा गणेश जी। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखी गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए कि महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो मतलब है कि महाभारत और रामायण भाषा की जो रचना हुई है तो वह संस्कृत में, इसलिए 4 का आपका प्रश्न 4 का हो जाएगा। 5 नंबर राजधर्म की शिक्षा निम्नलिखित में से किसमें दी गई है? प्रश्न है कि राजधर्म की शिक्षा निम्नलिखित किसमें दी गई? इनमें से किसमें दी गई है? तो आपका हो जाएगा बी नंबर शांति पर्व। किसमें दी गई? तो शांति पर्व। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न किसने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था? 6 नंबर प्रश्न क्या है कि किसने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था? तो आपका हो जाएगा सी नंबर सुख थांकर ने। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? सी नंबर सुख थांकर ने। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न महाभारत युग का कारणों का उल्लेख किस में मिलता है? 7 नंबर प्रश्न है कि महाभारत युग का कारणों का उल्लेख इनमें से किस में मिलता है? तो हो जाएगा बी नंबर में शांति पर्व में। महाभारत युग के कारणों का उल्लेख किस में मिलता है? तो हो जाएगा आपका बी नंबर शांति पर्व में मिलता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए 8 नंबर प्रश्न महाभारत युद्ध के समय हस्तिनापुर का राजा कौन था? महाभारत युद्ध के समय हस्तिनापुर के राजा कौन था? हस्तिनापुर के राजा तो हो जाएगा आपका सी नंबर धृतराष्ट्र। सी क्या हो जाएगा? सी नंबर। 9 नंबर महाभारत काल में मकान किससे बनाया जाता था? प्रश्न क्या है कि जिस समय महाभारत का काल था उस समय मकान कौन चीज से बनाया जाता था? तो 9 नंबर प्रश्न है आपका उत्तर हो जाएगा सरकंडा से। क्या हो जाएगा? डी नंबर सरकंडा से।
10 नंबर महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। 10 नंबर प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो हम आपको बता दें कि दिन मतलब 18 दिनों तक। कितने दिन तक? 18 दिनों तक। ठीक है, दिन यहाँ दिनों लिखना चाहिए। 11वां प्रश्न, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। 11वां प्रश्न है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। तो 11वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर, भीम को। क्या हो जाएगा? बी नंबर, भीम को। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। तो ये जो प्रश्न आपका है 11 नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, भीम। 12 नंबर, माता के नाम पर पुत्रों का नामकरण किन में अधिक प्रचलित था। 12 नंबर प्रश्न है कि माता के नाम पर पुत्रों का नामांकरण किसमें अधिक प्रचलित था। तो जो 12 नंबर प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर 7 क्या हो जाएगा? सी नंबर 7। ठीक है, चलिए समझ पा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना है, लाइक करना है। 13 नंबर प्रश्न है अमान्य विवाह कितने प्रकार के होते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि अमान्य विवाह कितने प्रकार का हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? 13 का ए नंबर 4 प्रकार के। 13 का हो जाएगा ए नंबर। चलो आगे 14 नंबर, सुविधायुक्त तथा सुविधाहीन वर्गों का उदय किस कारणों से हुआ था। 14 नंबर प्रश्न क्या है कि सुविधायुक्त तथा सुविधाहीन वर्गों का उदय किस कारणों से हुआ था। तो ये जो 14 नंबर प्रश्न है आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, श्रेणी व्यवस्था का डी नंबर। चलिए एक बाद 15 है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर मतलब बाहुबली किस धर्म से संबंधित है। 15 प्रश्न है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर मतलब बाहुबली किस धर्म से संबंधित है। 15 का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, जैन धर्म। कौन धर्म? जैन धर्म। 16 नंबर, सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य वाला अभिलेख कहाँ से मिला है। 16 प्रश्न है कि सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य वाला अभिलेख कहाँ से मिला है। तो आपका हो जाएगा ए नंबर, एरन से। क्या हो जाएगा? ए नंबर, एरन से। 17 है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार राजपद की उत्पत्ति के क्या कारण थे। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार राजपद की उत्पत्ति के क्या कारण थे। आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, सामाजिक अनुबंध। सी नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर, सामाजिक अनुबंध। 18 नंबर, सती प्रथा के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी था। 18वां प्रश्न क्या है कि सती प्रथा के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है। तो ये 18वां प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, धार्मिक। क्या हो जाएगा? सी नंबर, धार्मिक कारण। ठीक है, चलिए 19 नंबर, पुरुष सूक्त शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है। 19 नंबर प्रश्न है कि पुरुष सूक्त शब्द का उल्लेख इनमें से किसमें मिलता है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा 19 का ए नंबर, ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ए नंबर, ऋग्वेद में। 20 नंबर, अस्पष्ट दृश्य व्यवस्था की जानकारी मिलती है। 20 नंबर प्रश्न क्या? अस्पृश्य व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इनमें से किन में मिलती है। तो हो जाएगा आपका ए नंबर, 20 का नंबर, मातंग जातक से। क्या हो जाएगा? 20 का ए नंबर। अस्पृश्य व्यवस्था की जानकारी किसमें मिलती है। तो आपका ए नंबर है मातंग जातक। ठीक है, अभिमन्यु किसका पुत्र था। इसके बाद से इसी तरह का ऑब्जेक्टिव और मॉडल पेपर को बनाया जाता है। इस तरह का फोटो डालकर भी बनाया जाएगा। इसका कार हो रहा है, इस तरह से होता है। 21 प्रश्न कि अभिमन्यु किनका पुत्र था। चलिए ऑप्शन है अर्जुन, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन नकुल, ऑप्शन डी सहदेव। क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, अभिमन्यु किसका पुत्र था। ठीक है, अभिमन्यु किसका पुत्र था। तो हो जाएगा आपका ए नंबर, अर्जुन का। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न क्या था कि अभिमन्यु किनका पुत्र था। तो हो गया आपका उत्तर ए नंबर, अर्जुन का। ठीक है, चलिए इसके बाद 22 नंबर, रामायण की रचना किस भाषा में हुई थी। थोड़ा देर पहले ही बताया था महाभारत और रामायण की रचना जो हुई थी वो संस्कृत भाषा में। क्या हो जाएगा? चलिए रामायण की रचना किस भाषा में हुई है। तो हो जाएगा आपका ए नंबर, संस्कृत भाषा। ठीक है, चल रहा है। चलिए अगला अस्पृश्यता
का विरोध किस साहित्य में मिलता है? 23वां प्रश्न क्या है कि अस्पृश्यता का विरोध किस साहित्य में मिलता है? तो हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म के साहित्य। किसमें? बौद्ध धर्म के साहित्य। 24 श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है? 24वां प्रश्न है कि श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने अपना विचार व्यक्त किए हैं? तो ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक ने, मतलब इनमें से सभी ठीक नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर इन तीनों आदमी ने अपना जो है विचार क्या किए हैं? व्यक्त किया है। चलिए 25 मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 25वां प्रश्न है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया, वर्णन किया गया? तो हो जाएगा सी नंबर। सी क्या हो जाएगा? सी नंबर 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। 26वां पुराणों की संख्या कितनी थी? ये भी क्या है? इसमें भी 20 के बाद में सिर्फ तो 15 ही, 15 से 20 के बाद के जितना भी प्रश्न वो सब क्या है? तो वो सब महत्वपूर्ण विवेक प्रश्न। पुराने की संख्या कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा आपका उत्तर बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर 18। पुराने की संख्या कितनी है? 18। 27 नंबर कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? अगला प्रश्न है 27 नंबर की कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो हो जाएगा आपका 1 नंबर पांडव। किसने जीता था? 28 नंबर महाभारत किसने लिखा? 28 नंबर प्रश्न क्या है कि महाभारत किसने लिखा? तो आपका हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का वेद व्यास। किसने लिखे थे? वेद व्यास ने। महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास ने। ठीक है, चलिए गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? प्रश्न क्या है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? आपका 29 का सी नंबर भीष्म को। किसको गंगा पुत्र कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका सी नंबर भीष्म। चलिए 30 नंबर द्रौपदी किसकी पत्नी थी? प्रश्न 30 नंबर क्या है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इनमें से इन सभी की। क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, द्रौपदी इन सभी की पत्नी थी। कौन किनका पुत्र था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन किनका पुत्र था? तो देखो सूर्यदेव और कुंती का। चलिए केवल कुंती देव। कौन किसका पुत्र था? कौन कुंती का पुत्र था? ऑप्शन देख लेंगे, समझ। चलिए माना जाता है कि वैसे तो कर्ण सूर्यदेव माना जाता है कि वैसे तो कर्ण सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे, मगर एक साथी ने उन्हें पाला, इसलिए वे सूत पुत्र भी कहलाते हैं। क्या है कि वैसे तो कर्ण सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे, मगर एक साथी ने उन्हें पाला था, इसलिए वे सूत पुत्र भी कहलाते हैं। उन्हें मतलब कर्ण को सूत पुत्र भी कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक और बात है कि जन्म के बाद कुंती ने लोक लाज से बचने के लिए सूर्यपुत्र कर्ण को जल में प्रवाहित कर दिया था। क्या है कारण कि जन्म के बाद कुंती ने लोक लाज से बचने के लिए सूर्यपुत्र कर्ण को जल में प्रवाहित कर दिया था। किसने? कुंती ने। एक सूत परिवार ने कर्ण का लालन पालन किया। क्या होगा कि प्रभात के दिन उसके बाद में एक सूत्र परिवार ने उस पानी में से निकाले, उस जल में से निकाल करके एक सूत्र परिवार ने कर्ण का लालन पालन किया। बाद में इसलिए कर्ण सूत्रपुत्र कहला। बाद में क्या होगा? उसी कारण से कर्ण को सूत्रपुत्र कहा गया। बड़ी खुशी की बात है हम लोग के क्षेत्र में कल रक्षाबंधन है, जो भाई बहन के रिश्तों का बहुत अच्छा त्यौहार है। इसके लिए जेम स्टेशन सेंटर की तरफ से आप सभी देशवासियों को हैप्पी रक्षाबंधन, मतलब रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। आपके जीवन में जितना भी दुख कष्ट हो के सब दूर हट जाए। चलिए क्या है कि हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी देशवासियों को जेम स्टेशन सेंटर की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। अपने जीवन में दुख कष्ट को त्याग करके अपने भाई बहन के रिश्तों को पवित्र रिश्ता मानते हुए, एक अटूट बंधन मानते हुए, जिसका कोई बंधन टूट नहीं सके, उसको मानते हुए आपको क्या करना है? अपने बहनों को रक्षा करना है। इसलिए जेम स्टेशन सेंटर की तरफ से
आप सभी भाई बहनों और देशवासियों की क्या है कि हैप्पी रक्षाबंधन, मतलब कि रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। मैं पंडित रमेश कुमार, JS ट्यूशन सेंटर का डायरेक्टर। हो गया। ये तो था 12वीं कक्षा के 3 पाठ से 31 महत्वपूर्ण VVI प्रश्न। क्या था? 31 महत्वपूर्ण VVI प्रश्न। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बोर्ड परीक्षा संबंधी एक से एक कंटेंट आपको मिलते रहे। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मॉडल पर, क्वेश्चन बैंक यानी कि आगे और पीछे कि जितने भी प्रश्न हैं उस सब का सोल्यूशन आपको मिलेगा इस चैनल पर। चलिए, वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। उसके बाद में मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।